1990 के शुरू में अमेरिका ने एक नया बॉम्बर इंट्रोड्यूस करवाया B-2 स्पिरिट के नाम से। ये उस वक़्त का सबसे महंगा और एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जिसको कोल्ड वार के दौरान रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इसको बनाने की वजह ये थी कि अमेरिका बिना डिटेक्ट हुए मॉस्को तक पहुंच सके, जो कि रशिया का कैपिटल है, और मॉस्को को टारगेट करके वापस आ सके। इसको बनाने का पर्पज़ ये है कि ये एनिमी की टेरिटरी में बिना डिटेक्ट हुए जा सके और अपना पेलोड गिरा के वापस आ सके। इस प्रोजेक्ट पर 1980s में काम शुरू हुआ और 1989 में B-2 बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान भरी। इसको बनाने पर $2.1 बिलियन खर्च हुए और इसके सिर्फ और सिर्फ 21 यूनिट ही बनाए गए हैं। B-2 के डिज़ाइन को अगर देखें तो ये कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका डिज़ाइन बिल्कुल एक विंग की तरह है जिसकी कोई टेल नहीं है, और इसका इंजन और इसका वेपन सिस्टम सारा का सारा उस एक विंग के अंदर ही है। यानी ये बाहर से सिर्फ एक विंग की तरह ही नज़र आता है जिसके साथ किसी किस्म की कोई अटैचमेंट नहीं है, और इसी वजह से इसको फ्लाइंग विंग का नाम भी दिया गया है। इसका पूरा डिज़ाइन रेडार से बचने के लिए बनाया गया है और इसके ऊपर रेडार अब्जॉर्बिंग कोटिंग की गई है जो इसको मज़ीद स्टेल्थ करती है ताकि ये कोई हीट सिग्नेचर ना छोड़े और कोई रेडार सिग्नल्स भी ना छोड़े। इसका हैरान करने वाला फीचर इसका इंजन है जो कि किसी गैप की मदद से इसके विंग के अंदर ही फिट किया गया है, जिसकी वजह से कोई भी हीट सेंसर और रेडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और मज़ेदार बात ये है कि ये एक सबसोनिक एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये बहुत हाई स्पीड पर फ्लाई नहीं करता है। ये एक स्टेडी पेस पर फ्लाई करता है ताकि ये स्टेल्थ रहे और बिना किसी को अलार्म किए ये अपना काम करके वापस आ सके। तो ये सारे का सारा जो इसका डिज़ाइन और जो इसकी स्पीड रखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ इसको स्टेल्थ बनाने के लिए रखी गई है। B-2 बॉम्बर 18 टन तक पेलोड लेकर उड़ सकता है, यानी 16,330 किलोग्राम के करीब ये पेलोड उठा सकता है। इसमें न्यूक्लियर मिसाइल से लेकर स्मार्ट गाइडेड मिसाइल्स तक सब कुछ फिट किया जा सकता है, और इसका सारे का सारा वेपन सिस्टम इसके बॉम्ब बे के अंदर बनाया गया है ताकि इसकी कोई भी चीज़ इसके विंग के बाहर ना हो। B-2 स्पिरिट 11,000 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता है और मिड एयर फ्यूलिंग से ये एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ सकता है, जो कि इसको मिलिट्री एयरक्राफ्ट में सबसे अलग और डेंजरस बनाता है। US इसको कंटिन्यूसली मेंटेन करता है, जो अपने आप में एक बहुत महंगा काम है। यानी इसको रखने के लिए स्पेशल शेल्टर्स बनाए जाते हैं। दैन इसकी रडार ऑब्जर्विंग कोटिंग को कंटिन्यूसली चेक किया जाता है और इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है ताकि ज़रूरत के वक्त ये एयरक्राफ्ट तैयार हो और बिना डिटेक्ट हुए अपना काम कर सकें। B-2 का डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी इसको मिलिट्री एयरक्राफ्ट का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट बनाती है। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग का एक शानदार सॉल्यूशन है जिसको बहुत ही ख़ास मिलिट्री मिशंस के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको दुनिया बचाने और तबाह करने दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि कौन इसको ऑपरेट कर रहा है और किसके कहने पे ये ऑपरेट हो रहा है।